हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद आज मैं आप लोगों के बीच डायरेक्टली बात करने आया हूँ। क्या बात करने? ये मत समझिएगा आप कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने खुद से मोटिवेट नहीं रहेंगे दोस्त, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। कहते हैं ना, कैलेंडरों के बदलने से तकदीरें नहीं बदलती, तकदीरें तब बदलती है जब आप खुद बदलते हैं। तो आइए हम और आप मिल करके छोटी छोटी बातों पर गौर करें और अपने आप में बदलाव लाएं। कैसा बदलाव? आज मैं बताना चाह रहा हूं कि एक अपने अंदर ऑनेस्टी के बदलाव लाएं। क्योंकि कहा गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। आप कितना ईमानदार हैं, कितना नहीं है, वो आपको पता है। ईमानदारी का सफाई मारने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदार बने। कैसा ईमानदार? मैं बताना चाह रहा हूं। एक मछुआरा नदी में गया, तालाब में गया, तालाब से मछली मारकर, मछली पकड़कर वापस ही लौट रहा था घर की ओर कि अचानक उसी समय एक पर्सन आया और उसे मछली छीन लिया और छीन करके मछली लेकर भाग गया। अब वो मछली की पकड़ा सही नहीं पकड़ा नहीं पता, लेकिन वही मछली अपने मुंह से उसके अंगूठा में दांत लगा दिया। खुशी खुशी घर गया। मछली अगर घर गया, अपने घर वाले को दिया, अपने परिवार को दिया कि लो आज मछली बनाओ, आज मछली खाते हैं। टेस्टी बनाना, ऐसा बनाना कि आज मजा आ जाए। और वाकई में दोस्त, मछली अच्छा बना, खाए, खा पी करके सब लोग अपना आराम किए। सुबह क्या देखता है, वही जो कांट गड़ा हुआ था, दांत गड़ा हुआ था उनके अंगूठा में, वो ताजा हो गया जख्म की तरह। अब वो उसको लेकर के गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख करके उसको मलहम पट्टी करता है, दवा दे करके भेज दिया। बोले कि जाइए 3 दिन के बाद फिर वापस आना है। ये हर डॉक्टर का नीति है, फिर चेक करने के लिए बुलाते हैं। 3 दिन बाद गया, उसका जख्म और गहरा हो गया, भर गया। डॉक्टर भी परेशान, मैं तो दवा ठीक दिया था, सूखा क्यों नहीं? अब मजबूरन बोलना पड़ता है कि ये जख्म इतना गहरा हो चुका है कि आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। अगर अंगूठा नहीं कटेगा तो पूरा काटना पड़ेगा। मर्दा क्या ना करता। बोला ठीक है डॉक्टर साहब, काट दीजिए, लेकिन हाथ बचा दीजिए। काट दिया। फिर बोले कि जाइए 3 दिन के बाद आइएगा। फिर 3 दिन के बाद पहुंचे, फिर और गहरा जख्म बना दिया, पूरा गहरा हो चुका था। अब बोलते हैं कि आपका हाथ काटना पड़ेगा वरना पूरा कटेगा। मजबूर था बंदा, क्या करता, हाथ कट गया। फिर बुलाया गया कि 3 दिन के बाद फिर आइएगा। 3 दिन के बाद फिर आया, और तेज और गहरा जख्म हो गया। क्या खोलने के बाद लगा कि एकदम ताजा ताजा है, ऐसा महसूस हुआ। फिर डॉक्टर साहब बोले कि आपका बाजू काटना पड़ेगा, उसके बाद ही शरीर बच सकता है, नहीं तो फिर पूरा शरीर गल जाएगा आपका। फिर क्या करता, मजबूर था कि बचा लीजिए, जान तो कम से कम बच जाए। काट दिया गया। मलहम पट्टी करते करते बोला, आपको लगता है कहीं आप किसी के साथ गलत तो नहीं किए हो? ऐसा हो क्या रहा है? सबको मैं ट्रीटमेंट करता हूं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जैसा आपके साथ हुआ। अब उसको याद आया कि हाँ,
मैं किसी का हक छीन करके खाया था। तब डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं जाओ उसे माफी मांगो। अब वो जाता है फिर मछुआरा का ढूंढते ढूंढते पता करते करते पहुंचा उसके पास। जा कर के बोला कि भाई साहब, आपने कैसा मेरे को शराप दिया था कि आपका शराप मुझे लग गई, मेरे को हाथ काटना पड़ गया, मुझे माफ कर दीजिए। आपने क्या बोला था ऐसा? वो बेचारा मछुआरा क्या करता, गरीब आदमी था, उसके सामने रोने लगा। रो करके बोलता है मैं क्या बताऊं, मैं तो उस दिन घर पे वापस आया देर से इसलिए मैं तो सोच रहा था कि देर से घर पे जाऊंगा तो मेरे बच्चे सो जाएंगे और मेरी मैडम जी बच्चे को बिना खिलाए पिलाए सुला दी थी। मैं पहुंचा रोता रोता घर, मेरे परिवार बोली क्या हुआ, आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? तो मैं अपना आप बीता बिताया अपने वाइफ को, और उन्होंने हाथ उठाई, ऊपर इशारा किया और बोला कि हे भगवान, वो अपना ताकत दिखा कर गया है, अब तू अपना ताकत दिखा दे। दोस्त, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर ईमानदारी का गुण लाइए, किसी का हक मत मारिए। अगर भगवान आपके ऊपर नाराज हो गए ना तो आप कितनों मेहनत कर लीजिए, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्त, इसीलिए कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है हमारे लिए, आपके लिए। तो आइए हम और आप मिल करके एक ईमानदारी का गुण लाएं, ईमानदारी का जिंदगी जिए, ईमानदारी का जीवन बिताएं। अगर मेरा वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी महसूस हुआ होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।